हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज जो मैं बोलती हूँ हमेशा आपको, वीडियो को एंड तक देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना कुछ भी डाउट हो तो, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडिएशन फिजिक्स का टॉपिक है। ये क्या है? फिल्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है, 5 मार्क्स में आता है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है फिल्टर हमारा। ओके, चले। एक्सरे बीम में लो व हाई एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स होते हैं। किसकी बात करिए? एक्सरे बीम की बात करिए। किसकी बात करिए? एक्सरे बीम की। एक्सरे बीम में क्या होते हैं? अब अपनी अगर जब हम एक्सपोजर बटन दबाते हैं तो एक्सरेज निकलती है, तो उसमें कैसे फोटॉन्स होते हैं? कुछ लो एनर्जी के होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? हाई एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स निकलते हैं। जब भी एक्सरे बीम निकलेगी तो वो एक समान नहीं होती है, उसमें लो एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स भी होते हैं और कैसे हाई एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जिसमें लो एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स पेशेंट द्वारा अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब क्या होता है, जो लो एनर्जी वाले जो एक्सरे फोटॉन्स है ना, जैसे कि ये हमारा पेशेंट है, ये बीम आ रही है। अब इसमें से जो लो एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स है वो पेशेंट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि अवशोषित कर लेता है। ठीक है, वो बॉडी में क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो क्या होते हैं? जो पेशेंट के लिए हानिकारक या फिर हार्मफुल होते हैं। अगर हम जो लो एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो उससे हमारी बॉडी में क्या होते हैं? हार्मफुल चेंजेस होते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। और हाई एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स पेशेंट की बॉडी से पेनिट्रेट होकर इमेज का निर्माण करते हैं। और जैसे कि ये हाई एनर्जी का फोटोन है, तो ये क्या कर जाएगा? बॉडी को पेनिट्रेट कर जाता है, यानी बॉडी से पार हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो भी हमारी कैसेट होती है, फिल्म होती है, उस पर क्या हो जाती है? हमारी इमेज बन जाती है। तो इमेज किन से बनती है? हाई एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन से। और जो लो एनर्जी वाले होते हैं वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और हाई एनर्जी वाले जो फोटोन्स है वो क्या कर जाते हैं? पेनिट्रेट कर जाते हैं वो इमेज, और फिर क्या करते हैं? इमेज बनाते हैं, इमेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे है, इन लो एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स को रिमूव करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। अब क्या कह रहा है कि लो एनर्जी वाले फोटॉन्स जो हमने एब्जॉर्ब किए हैं, जो पेशेंट की बॉडी के लिए हार्मफुल है, अब उनको किसी ना किसी तरह से तो हटाना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर लगते ही जाएंगे तो ऐसे तो जो बीमार पेशेंट है वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो उसके इन लो एनर्जी के फोटॉन्स को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिल्टर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फिल्टर का यूज करते हैं। अब कॉमनली हम यहाँ पे 2 टाइप के फिल्टर पढ़ेंगे जो मोस्टली कॉमनली काम आते हैं हमारे। पहला कौन सा है? इनहेरेंट फिल्टर, और सेकंड कौन सा है? एडेड फिल्ट्रेशन। कौन से 2 नाम है? एक तो होता है इनहेरेंट, दूसरा होता है एडेड। ठीक है, नाम याद रखना, इनहेरेंट और एडेड फिल्ट्रेशन। ठीक है, और भी होते हैं, मैं आपको लास्ट में नाम बता दूंगी, और भी फिल्टर्स के नाम होते हैं, पर मेनली ये 2 ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला पढ़ते हैं इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। क्या होता है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन? ठीक है, इसमें लो एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स को ट्यूब के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जैसे ही एक्सरे ट्यूब से लो एनर्जी के फोटॉन्स निकले तो ट्यूब क्या करेगी? वही उन लो एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, बाहर ही नहीं निकलने देगी। समझ गए? ये फिल्टर कहाँ लगा हुआ है? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है कि इसमें जो भी लो एनर्जी के एक्सरे फोटॉन्स निकलते हैं हमारी बीम में, उसको ट्यूब के अंदर, कौन सी ट्यूब? एक्सरे ट्यूब के अंदर ही क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, या हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर क्या कह रहा है? यह एब्जॉर्प्शन एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग द्वारा ही होता है। ट्यूब की हाउसिंग हमने पढ़ी है, ट्यूब हाउसिंग मैंने आपको एक्सरे ट्यूब में पढ़ाई है बहुत अच्छे से। तो ये क्या कह रहा है कि ये सारा जो एब्जॉर्प्शन है, ये जो भी लो एनर्जी के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने का जो काम है, ये कौन कर रहा है? ट्यूब की हाउसिंग कर रही है। कौन कर रहा है? ट्यूब की हाउसिंग कर रही है। और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इजी था कि लो एनर्जी के जो फोटॉन्स निकलते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? ट्यूब के अंदर ही अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये एब्जॉर्प्शन कौन करता है? ट्यूब की हाउसिंग द्वारा ही होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या पढ़ेंगे? ग्लास एनवेलप ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का जो ग्लास एनवेलप है वो करता है ये काम। इंसुलेटिंग ऑयल जो है वो भी ये काम करता है, और ट्यूब विंडो जो है उसका भी यही काम होता है। क्या? कि लो एनर्जी के फोटॉन्स को क्या कर लेना? एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि वो पेशेंट तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये क्या काम कर रहा है? फिल्टर का काम कर रहा है। फिल्टर यानी वहीं रोक देना उसको, ताकि वो पेशेंट तक पहुंच ही नहीं सके। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? एडेड फिल्टर। एडेड फिल्टर नाम से ही लग रहा है कि एडेड मतलब
ऐड करना, तो इसमें हमने क्या किया होगा, कुछ तो ऐड किया ही होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। इसमें फिल्टर को एक्सरे बीम विंडो व पीटी, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पेशेंट को समझ जाना, इसमें फिल्टर को एक्सरे बीम विंडो व पेशेंट के बीच में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इस फिल्टर को कहाँ रखते हैं हम, बीम की जो विंडो है सॉरी, बीम विंडो व पेशेंट के बीच में रखा जाता है। जैसे ये बीम विंडो, ये पेशेंट, तो इसके बीच में क्या है हमारा, एडेड फिल्टर। क्या है, एडेड फिल्टर। अब ये होता क्या है, यह एक मेटल की शीट होती है। किसकी शीट होती है, मेटल की शीट होती है, जो ट्यूब और पेशेंट के बीच में प्रेजेंट होती है। सिंपल सी बात है, क्या होता है, एडेड फिल्टर एक मेटल की शीट होती है, जो ट्यूब और पेशेंट के बीच में क्या होती है, स्थित होती है, या कह सकते हैं प्रेजेंट होती है। जो क्या करती है, यह लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स को रिमूव कर देती है। क्या कर देती है, लो एनर्जी वाले जो भी है उनको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। और अगर लो एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन्स रिमूव हो जाएंगे तो जो हमारी इमेज की क्वालिटी है वो कैसी हो जाएगी, अप, यानी इंक्रीज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या इंप्रूव हो जाएगी, पहले से बेटर हो जाएगी। अगर क्या होंगे, लो एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन्स अगर रिमूव हो जाएंगे तो क्या होएगा, इमेज की क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है। ठीक है, वापस पढ़ लेती हूँ। ये लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स को रिमूव कर देती है, कौन, मेटल की जो शीट होती है वो, तथा इमेज की क्वालिटी को भी क्या कर देती है, इंप्रूव कर देती है, यानी कि पहले से बेटर कर देती है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम, एडिड फिल्टर के रूप में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है ये, भूलने का नहीं, 1 से 2 mm मोटी यानी कि थिक एल्यूमिनियम विंडो का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं हम, फिल्टर में एल्यूमिनियम विंडो का, या फिर वी कैन से कौन सा मेटल का यूज किया जा रहा है, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। और जो इसकी थिकनेस कितनी है, 1 से 2 mm। क्या है ये, मोटी, यानी कि इसकी क्या है ये, थिकनेस। क्या है, थिकनेस यूज में लेते हैं। एडिड फिल्टर के रूप में क्या यूज लेते हैं, 1 से 2 mm मोटी एल्यूमिनियम विंडो का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि टोटल फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो इनहेरेंट प्लस एडिड फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा टोटल फिल्ट्रेशन हो जाएगा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या होते हैं, कि फिल्टर का यूज करने से हमको क्या क्या एडवांटेज हो रहे हैं, क्या क्या फायदे हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। एडवांटेज पढ़ते हैं पहले, कि ये लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सबसे पहले हमने शुरू में ही पढ़ लिया, क्या करता है ये, लो एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट चलें, यह पेशेंट को लगने वाली अननेसेसरी डोज को क्या करता है, कम कर देता है। क्या करता है कि जो, अगर हम वो ये लो एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन्स अगर हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, करती है हमारी बॉडी, पेशेंट की बॉडी क्या करती है, लो एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जिससे क्या होता है, हमारी जो अननेसेसरी डोज होती है ना, वो बढ़ती है। हमको ज्यादा रेडिएशन लगेगी अगर लो एनर्जी वाले भी हमारे फोटोन्स अगर शरीर में रह जाएंगे तो ये लो एनर्जी वाले फोटोन्स को क्या करते हैं, फिल्टर रिमूव कर देते हैं, जिससे हमको जो अननेसेसरी रेडिएशन डोज लगी है वो भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अननेसेसरी की नहीं लगती है, जितनी नेसेसरी है उतनी ही लगती है, इसका ये मतलब है। और तीसरा क्या कह रहा है, ये रेडियोग्राफ की क्वालिटी को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। रेडियोग्राफ यानी कि एक्सरे की जो क्वालिटी है हमारी, जो उस पर इमेज छप रही है, अगर लो एनर्जी वाले जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो फालतू के जाएंगे ही नहीं उधर, तो इमेज की क्वालिटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिसएडवांटेज पढ़े, यह एक्सरे फोटोन की कुछ एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक्सरे फोटोन्स की जब वहां फिल्टर से जब ये एब्जॉर्ब होंगे फोटोन्स, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है। एक्सपोजर फैक्टर को इंक्रीज करता है, जब भी हम फिल्टर्स का यूज करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपोजर फैक्टर हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ा के देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो फैक्टर क्या हो रहा है, इससे इंक्रीज हो रहा है, ये डिसएडवांटेज है। और इसके लिए हायर ट्यूब लोडिंग रिक्वायर होती है। जो ट्यूब है हमारी उसमें कैसी होनी चाहिए, वो हायर ट्यूब लोडिंग की जरूरत हमें पड़ती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। 3 ही डिसएडवांटेज है और 3 ही एडवांटेजेस हैं। अब जल्दी से इसका डायग्राम देख लेते हैं और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर ये फिल्टर का मैंने एक ऐसे रफली सा डायग्राम बनाया है, इससे आप समझ सकते हो कि फिल्टर कैसा होता है। जैसे कि ये ट्यूब है, ट्यूब से दोनों तरह की एक्सरेज निकल रही है। जो मैंने ब्लू में बनाई है वो कैसे हैं, हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन्स है, और जो ब्लैक वाले हैं वो कैसे हैं, लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स है। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स। ये जो लो एनर्जी वाले आ रहे हैं इनको क्या कर लेगा, यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेगा। और सिर्फ निकलेंगे कौन से, फिर इनसे लो एनर्जी के तो एब्जॉर्ब हो गए, तो कौन से निकलेंगे, सिर्फ हाई एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन्स। और पेशेंट तक कौन से पहुंच पाएंगे,
सिर्फ हाई एनर्जी वाले एक्सरे फोटॉन्स। कौन से? सिर्फ हाई एनर्जी वाले। तो ये फिल्टर का क्या हो जाएगा? डायग्राम हो जाएगा। और सम अदर टाइप्स ऑफ फिल्टर, 3 और नाम लिख देना आप। पहला है कंपाउंड फिल्टर, दूसरा है पेरिफेरल फिल्टर और तीसरा है मॉलिब्डेनम फिल्टर। इनके सिर्फ नाम लिख के आ जाना, बहुत है इतना। और इतना भी अगर आप लिखते हो तो कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आपके वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अभी मेरा इस टाइम पे ओनली मोटिवेशन यही है कि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए। थैंक यू।